रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो जनता उनको जो है फिर से एक बार चुना और जब जनता चुन लिया तो अब जनता जो है परेशानी का सामना कर रहा है। बिजली का इतना समस्या, घरेलू बिजली भी समस्या है और किसान का बिजली भी समस्या है। गए हाँ। क्या बोला गया है? बोला गया जो 8 रोज के अंदर आपको काम हो जाएगा। तो क्या हुआ नहीं हुआ काम। एक बार पिछले पीछे भी दे चुके थे एप्लीकेशन, ये लोग बोले जो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यहाँ करंट में हम लोग एप्लीकेशन हम लोग लिख करके ये दिए हैं। हाँ। लेकिन जय साहब आप क्या किए पता नहीं, हमको बोले थे 2 दिन के अंदर आपको एसडीओ साहब से बात कर लीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ, वो किए कि नहीं किए। अभी हम छतौनी गांव में हैं, अभी हम कैमरा पे हैं और आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये हम आपको सूचना दे रहे थे। और ये अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिले में मौजूद हैं, जहां नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो जनता उनको जो है फिर से एक बार चुना और जब जनता चुन लिया तो अब जनता जो है परेशानी का सामना कर रहा है। अभी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जो है बिजली की कमी है, लगातार जो है केबल का तार जो है वो जल जाता है। उसके बावजूद जो है जब प्रशासन और अधिकारी को कहने जाते हैं ये लोग कृषक हैं, मतलब किसानी करते हैं ये लोग, और जब ये लोग एसडीओ के पास या जेई के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं होता। इन लोगों को ये कहा जाता है कि जाइए 5 से 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता है। लगातार 6 महीना से ये लोग जो है इस ट्रबल से जूझ रहे हैं। यहाँ पे अगल बगल दिखा दीजिएगा, पूरा खेत है, खेत खलियान है और ये लोग किसान है यहाँ के। जब खेत खलियान में पानी नहीं पहुंचेगी तो इनका फसल का क्या हाल होगा, इसी सब मुद्दे पे हम अभी बातचीत करेंगे। ये लोग काफी दिनों से परेशान है। क्या परेशानी है, कितने दिनों से आप लोग परेशान? 5-6 महीना से ऊपर हो गया। बिजली का इतना समस्या, घरेलू बिजली भी समस्या है और किसान का बिजली भी समस्या है। तो क्या लगता है फसल होगा? बर्बाद हो रहा है फसल बर्बाद हो रहा है। गेहूं का सिंचाई नहीं हो पाया, बर्बाद हो रहा है सब। गेहूं का सिंचाई नहीं हो पाया। कंप्लेंट करते हैं, कहता है 2-4 दिन में हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने जगह पे कहिए, एसडीएम को कहिए, जेई को कहिए। हम लोग कह के अपना रास्ता सब दिख रहे हैं, बंद हो रहा है, कहीं रास्ता कुछ नहीं दिख रहा। बात बताइए, भारत जो है कृषि प्रधान देश है, हम आप जो है सिलेबस में पढ़ते हैं इस बात को, किसान और सैनिक। यहाँ पे जो है किसान की बातें जब होगी तो किसान इतने ज्यादा परेशान है। ये कृषि प्रधान देश में किसान का ये हाल है। इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है अफसरशाही हावी होती रहती है, केबल का तार जल जाता है, लेकिन उसका सुनवाई करने वाला कोई नहीं। 6 महीने से आप लोग परेशान है। फसल जो है अभी किस हाल में है? फसल क्या लगता है, फसल होगा आप लोगों का? बिजली के कारण नहीं होगा, क्या होगा? भगवान भरोसे। कितना कर्जा लेके आप लोग फसल करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? कर्जा तो लेते हैं, लेन देन रहता है। धान में भी इसी हाल हो गया था। अगर लगातार ऐसे ही रहा तो क्या किसान जो है इसी सब के चलते किसान जो है आत्महत्या को मजबूर होता है? हाँ जी, इसी वजह से परेशान होकर मजबूर होता है आत्महत्या करने के लिए। आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं? एप्लीकेशन दिए हैं आप लोग? दिए हैं हम लोग एप्लीकेशन। किसको दिए? हम तो एसडीओ ऑफिस तक भी गए थे। एसडीओ ऑफिस गए थे? हाँ। क्या बोला गया है एसडीओ? बोला गया जो 8 रोज के अंदर आपको काम हो जाएगा। तो क्या हुआ काम? नहीं हुआ काम। नहीं हुआ। अच्छा, कितना खेती करते हैं आप लोग? यही 1-2 बीघा करते हैं। 1-2 बीघा करते हैं, लेकिन वो भी खेती सही से नहीं हो पा रही। जल गया इस बार, अब गेहूं भी नहीं है होगा, धान नहीं है उपजा है हम लोगों को बिजली के चलते। हाँ, बिजली के चलते। अच्छा, एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन दिखाइए। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है जो ये लोग जो है एसडीओ को और जेई को दिए हैं। इस एप्लीकेशन में जो है साफ लिखा है, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा एप्लीकेशन। और पूरे ग्रामीण का जो है हस्ताक्षर है, इधर भी ग्रामीण मतलब 50 आदमी का हस्ताक्षर है। ये लास्ट में देखिए 50 है। ये पूरा पेज जो है भरा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है केबल तार जलने के संबंध में तथा नया ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में। नई ट्रांसफार्मर इसलिए लगाई जाएगी ताकि ट्रांसफार्मर पर जब लोड बढ़ता है तब केबल का जो है तार जल जाता है, जिससे ये समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जो एप्लीकेशन दिए उसके बाद का क्या है माजरा? अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। कोई रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक। अच्छा, एक बात बताइए, जो खेती करने में इतनी परेशानी होती है आज के डेट में, जो है खेती भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है किसान को। इस डेट में अगर पानी ना मिले तो सिर्फ खेती तक ही ये पानी का दिक्कत सीमित है या फिर घर में भी यही दिक्कत हो, रेसिडेंशियल एरिया में भी यही दिक्कत है या एग्रीकल्चर में भी है? घरेलू में भी दिक्कत है। घरेलू में पानी में भी दिक्कत है, बिजली में भी दिक्कत है और खेत में तो है ही। खेत में तो है ही।
घरेलू पानी का भी समस्या है यहाँ पे। घरेलू पानी का भी जो सरकारी लगा हुआ है, हाँ। उसमें भी समस्या होता है। पानी आता है जल नल में भी समस्या है। नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना में से एक योजना ये भी था कि हर घर जो है नल जल पहुंचेगा, और उसमें भी समस्या है। मतलब नल जल, जब बिजली रहेगी नहीं तो नल जल का पानी पहुंचेगा कैसे, है ना? वायर की वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से वोल्टेज नहीं पूरता है, मोटर नहीं चल पाती है। अच्छा, कुछ है, आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? हरिदर्शन कुमार। तो रोहित जी आप बताइए, हरिदर्शन और रोहित जी आपका नाम है ना? जी। आप बताइए, आप तो युवा हैं, और युवा जो है अभी आने वाले देश का भविष्य होता है। अगर अफसर जो है इस तरीके से अफसरशाही करते हैं तो इस पर क्या कहना है, क्या लगता है? ये गलत है, ये कर रहे हैं, ऐसा कोई भी हो तो ये गलत है। ये गलत है। ये एप्लीकेशन आप कब कहाँ दिए? ये एप्लीकेशन हमने जय साहब को दिए थे, करंट में दिए हैं। एक बार पिछले मतलब पीछे भी दे चुके थे एप्लीकेशन, ये लोग बोले जो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, हुई। यहाँ फिर करंट में हम लोग एप्लीकेशन हम लोग लिख करके ये दिए हैं। हाँ। लेकिन जय साहब आप क्या किए पता नहीं, हमको बोले थे 2 दिन के अंदर आपको एसडीओ साहब से बात कर लीजिएगा। पता नहीं क्या हुआ, वो किए कि नहीं किए। देखिए, एसडीओ साहब, जय साहब इनकी बात तो नहीं सुनते हैं, लेकिन हम ऑन कैमरा जो है थोड़ा सा एसडीओ साहब से बात करके देखें, क्योंकि यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि एसडीओ ऑफिस तक गए, और अगर एक किसान एसडीओ ऑफिस तक जाता है मतलब अपना खेती बाड़ी छोड़ के जाएगा, उनका कितना लॉस होता है ये आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, उनको पता ही होगा। तो अभी हम एसडीओ साहब से एक बार बात करके देखते हैं वो मेरा फोन उठाते हैं कि नहीं। कि एसडीओ को हमने फोन लगाया है ऑन कैमरा, आप लोग रुकिएगा, किसी और से बात कर रहे हैं एसडीओ साहब। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। लग गया एसडीओ साहब को कॉल, रिंग जा रही है, देखते हैं वो हमसे बात कर पा रहे हैं अभी कि नहीं। देखिए, एसडीओ साहब को फोन तो जा रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। एसडीओ साहब नमस्कार। नमस्कार। सर फ्री हैं आप 5 मिनट के लिए? नहीं, बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिए, क्या बात? अच्छा, थोड़ा जल्दी हम बोल लेते हैं। हम अभी कैमरा पे हैं, हम न्यूज चैनल से बात कर रहे हैं। अभी हम छतौनी गांव में हैं, अभी हम कैमरा पे हैं और आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये हम आपको सूचना दे रहे थे। और ये अभी हम छतौनी गांव में हैं, और छतौनी गांव के लोगों का कहना है कि लगातार 6 महीना से इन लोगों का जो है बिजली का तार जल गया है, और वो उसके कारण जो है कृषि का जो काम है वो रुका हुआ है। मतलब फसलें जो है जल रही है, तो और घरेलू का भी दिक्कत है। तो जब किसान से पूछे तो बोले कि एसडीओ साहब के पास हम गए, तो हमको लगा कि एसडीओ साहब तो थोड़ा मतलब कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं, तो ये लोग बोले कि हम गए थे, आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। कहाँ? हाँ, शिवाजी नगर में पड़ता है, शिवाजी नगर प्रखंड में पड़ता है। तो हम सोचे कि एक बार एसडीओ साहब से डायरेक्ट बात किया जाए कि क्या है दिक्कत। शिवाजी नगर पर दिखवाना पड़ेगा अभी तो। और सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि एप्लीकेशन भी आप तक जो है पहुँच चुकी है या नहीं, तो अभी हम आपको भेज देंगे एप्लीकेशन। लोग क्या कह रहे हैं, मुझे प्रेम बिना दिखाए क्या कमेंट करूँ? जब तक मैं उसको कोई मतलब मेरा या हम खुद एक बार जाके नहीं देखेंगे तो बिना देखे तो हम कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है सर, तो हम आपको फोन किए हैं, तो ये 6 महीना से ये लोग परेशान है, तो आप कब तक आश्वासन दे रहे हैं इन लोगों को? एक बार मुझे दिखवाने दीजिए कितना काम है, क्या काम है, मटेरियल का अवेलेबिलिटी क्या है, वो सारा एक बार देखने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ठीक है सर, तो आप सारा कितना वहाँ पे अगर मान लीजिए एक आध स्पेन का ही है तो हो सकता है यहाँ से मटेरियल अवेलेबल तुरंत हो जाए। हो सकता है 12-15 स्पेन का हो तो उसमें फिर कितना क्या मटेरियल अवेलेबल है, डिवीजन में नहीं है, एस्टिमेट कितना क्या पास होगा नहीं। ठीक है सर, ये सब तो आपका विभागीय कार्य है और ये आपका कार्य है। विभागीय कार्य वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल मेरे पर डिपेंडेंट नहीं ना है। सही बात है, सही बात है। आपके नीचे भी पदाधिकारी हैं, ऊपर भी। हम ये बात आपकी मान रहे हैं, लेकिन वो केवल अगर मेरे हाथ में होता तो हम तुरंत कर दें। एकदम ऑफिस के अंदर तक होगा तो हम एकदम सर, हम आपकी बातों को मान रहे हैं और हम आपको कोऑपरेट भी कर रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि इन लोगों को हम कब तक का आश्वासन दें कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में? एसडीओ साहब बोले हैं तो एक बार मुझे है ना, एक बार के बात कर लेने दीजिए, कितना क्या वॉल्यूम है, कितना क्या काम कर किए हैं। ओके, उसके बाद हम आपको कुछ किया तो बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके सर, का जो लाइनमैन है वो सब जानता है। अच्छा, तो ये चेक करवा लेंगे। लाइनमैन से बात कर लीजिए, लाइनमैन सब जानता है तो। अरे वो लोग तो उससे क्या बात करें, लाइनमैन से पता कीजिएगा। एक मिनट, लाइनमैन जानता है तो लाइनमैन से रेस्पॉन्स ले लीजिए। एसडीओ साहब सुनिए, हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने स्तर से जांच करवा लीजिए और एक बार आश्वासन दे दीजिए कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, हम भाई बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, ठीक।
तो एसडीओ साहब ने बताया कि हम इसकी जांच करवाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम एसडीओ के ऑफिस का भी चक्कर लगा रहे हैं। जब बतंगड़ न्यूज जो है अपने कैमरे पे इस बात की खुलासा की तो एसडीओ साहब बताए हैं कि बहुत जल्दी हम इसका जो है जांच करवाते हैं, जेई से बात करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही हम दिखा रहे थे आपको कि बिहार से पटना से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर गाँव का हाल ये है कि किसान जो है पानी के लिए तिल तिल के जो है मर रहा है। किसान यहाँ तक बोल रहा है कि अगर अब पानी नहीं आई तो हम लोग आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे।